खास मुलाकात में आपको मिलवाता हूँ श्री देवकीनंदन जी महाराज, श्रीमद् भागवत के कथावाचक। आपका बहुत स्वागत है महाराज जी। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्रीमद् भागवत कैसे समझे, क्योंकि जब श्रीमद् भागवत की हम बात करते हैं तो एक बड़ा सा स्वरूप सामने आ जाता, बड़ा सा रूप सामने आ जाता। लेकिन ये जो दर्शक, इसमें तमाम युवा भी है, नए लोग भी है और आधुनिक पीढ़ी भी है। यदि आपके लफ्ज़ों में, आपके शब्दों में हम समझें श्रीमद् भागवत को तो कैसे समझें? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप अपने ग्रंथों से, अपने पुराणों से प्रेम नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी तो जी लेंगे। काफ़ी लोगों से पूछो आप कैसे हो, तो वो कह रहे हैं हाँ काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं। तो ये सच है कि जो ज्ञान के बिना, रिलीजियस ज्ञान के बिना, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो लोग अपना जीवन जीते हैं वो सिर्फ जीवन काटते हैं, जीते नहीं हैं। कईयों के पास में आधुनिक बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, लेकिन जितना भी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन गिव्स हाउ टू अर्न मनी। हम पैसा कैसे कमाएं ये आधुनिक एजुकेशन हमको सिखाती है, लेकिन हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमें ज्ञान देता है। ऋषियों का ज्ञान, पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, रामायण का, गीता का, महाभारत का, ये सब ज्ञान हमें यहाँ से मिलता है कि जीवन जीना कैसे चाहिए। जीवन नाम किसका है? खाओ, कमाओ, सो, प्रजा उत्पन्न करो और मर जाओ, इसी का नाम जीवन नहीं है। जीवन ऐसा है कि एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो, इसका मतलब है जीवन। वो ज्ञान देता है। और उस श्रीमद् भागवत कथा से मैं हमेशा कहता हूँ, रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत हमको मरना सिखाती है। इस बार अगर हम अच्छे से नहीं मरे तो बार बार मरना पड़ेगा, और इस बार अगर हम अच्छे से मर गए तो हमारा मरने से मुक्त हो जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसी के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। जन्म और मरण, आपने दोनों बात कर दी। जब जन्म की बात आती है तो रामायण सामने आ जाती है, और मरण की बात आती है तो आपने कहा कि श्रीमद् भागवत की बात आ जाती है। जन्म और मरण के बीच का जो हिस्सा है, कहाँ अटक जाता है आदमी? उसी बीच के हिस्से में अटकता है। यहाँ पर माया जो आ जाती है बीच में, वो माया ईश्वर से अलग कर देती है, व्यक्ति को अलग कर देती है, पृथक करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो व्यक्ति कहता है ये कैमरा मेरा है, ये माइक मेरा है, ये लाइट मेरी है, ये चैनल मेरा है, ये पत्नी मेरी है, पति मेरा। उसमें जब मेरा मेरा करता है, ये जो प्रश्न है आपने जो किया, वो लक्ष्मण जी ने भी प्रश्न किया था भगवान श्री राम से पंचवटी पे, कि मैं जानना चाहता हूँ माया और ईश्वर के बीच का मतलब क्या है, माया कहते किसको हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा था, मैं और मोर तेरते माया जेहि बस कीने जीव निकाया। जिसमें मेरा और तेरे का भाव उत्पन्न हो जाएगा वही माया है, जिसके वशीभूत पूरा मनुष्य पड़ जाता है। और जब मेरे और तेरे के चक्कर में पड़ेगा तो वो ईश्वर से पलक हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ईश्वर फिर उसका मन, अभी काफ़ी जो आधुनिक लोग हैं जो मकान दुकान और ऐश्वर्य वैभव बढ़ाने में लगे हैं, पद प्रतिष्ठा पाने में लगे हैं, उनसे पूछे ईश्वर की बात, बोले सब ढकोसलेबाजी है। वो यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से अलग हो गए, माया के पास हो गए। लेकिन जब हम संसार में भी रहकर जब कथाएं श्रवण करते हैं तो हमें दोनों का बोध होता है, माया का भी और ईश्वर का भी। तब वो माया भी हमें ईश्वर से मिलाने में सहयोग करती है। इसलिए जो मनुष्य फंस जाते हैं मृत्यु और जन्म के बीच में, उनको ये पुराण सपोर्ट करते हैं, उन्हें ये पुराण आगे बढ़ाते हैं, उनकी यात्रा को सुंदर बनाने में उनकी मदद करते हैं। इसलिए पुराणों की आवश्यकता है, कथाओं की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक हम पूरी श्रीमद् भागवत को नहीं समझेंगे आपके साथ बैठकर तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आजकल का युवा, आजकल के लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट क्या है इसका, कुछ है? लाइफ शॉर्टकट है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो कहते हैं जीवन में सफल होने के लिए कभी शॉर्टकट मत अपनाओ। जो शॉर्टकट अपनाते हैं तो उनकी सफलता भी कट होती है और बहुत शॉर्ट होती है। शॉर्टकट की सफलता आपको परमानेंटली नहीं रख सकती। आप धीरे 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 चलेंगे तो आपको ये ज्ञान है। आप एक बात बताइए, ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में 13-14 साल लग जाते व्यक्ति को। कहाँ है शॉर्टकट? कहाँ है शॉर्टकट? हम तो 7 ही दिन में दे रहे हैं। हम तो परफेक्ट बनाने वाली डिग्री 7 दिन में दे रहे हैं, और वहाँ आपको मॉडर्न एजुकेशन में 13, 14, 15 साल लग गए। 12 साल तो वो, उससे भी पहले एजी केजी वो, और फिर 3 साल और कितने लग गए साहब? ये तो ज़्यादा लग गए, 16-17 साल लग गए। तब जाके आपने कहा कि आई एम ग्रेजुएट। 17 साल बाद
कहाँ 17 साल और कहाँ 7 दिन। 17 साल में आपने सिर्फ इतना सीखा कि पैसा कैसे कमाया जाए, झूठ कैसे बोला जाए, दुनिया को पागल कैसे बनाया जाए, अपने आप को बड़ा कैसे दिखाया जाए, ये 17 साल में सीखा। और भागवत में 7 दिन आपने अगर मन से सुन ली, वो भी 3-3 घंटे, उसमें तो हर दिन कम से कम 7-8 घंटे जाते हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और यहाँ मात्र 3-4 घंटे जाते हैं, और 3-4 घंटे 7 दिन जाते हैं। 7 दिन में भी हमें वो प्राप्त हो जाता है, ना सिर्फ हमें संसारिक नॉलेज होती है, अभी तो हमें ईश्वर की भी नॉलेज हो जाती है। तो कौन सा ज्ञान ज़्यादा अच्छा है और कौन सा हमारे काम आने वाला है, कौन सी हमारी हेल्प करने वाला है, ये हमारी युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा। मतलब शॉर्टकट है, लेकिन ये 7 दिन का है। 7 दिन का आप सर्व वेदांत सारम। वो 13-14 साल लगा रहे थे, यहाँ 7 दिन लगा। वो 17 साल लग गए उनके, और यहाँ पे 7 दिन लग गए। और 7 दिन भी आप समझिए क्या है, भागवत पुराण क्या है। सर्व वेदांत सारमी भागवत मिश्यते। वेद पुराण, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। तो जितने भी वेदों का निचोड़ है, पुराणों का निचोड़ है, वेद व्यासी की अंतिम कृति का नाम है भागवत, जिसमें सब कुछ निचोड़ के रख दिया। उसके बाद व्यासी ने कुछ नहीं लिखा। तो वो सारा ग्रंथों का समावेश रस ज्ञान अगर 7 दिन में आपको मिलता है, और अगर आप सनातनी पैदा हुए हैं और अगर आपने भागवत नहीं सुनी है, तो ये आपका दुर्भाग्य है। कहते हैं कर्म प्रधान होता है, गीता में भी कहा है जी। श्रीमद् भागवत में आप भी रोज बता ही रहे होंगे, कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये रामायण में कहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता में कहा है। लेकिन कर्म और फल की जब बात आती है, तो फिर वही आ जाता है कि मैं कर्म करूं, लेकिन कर्म से बहुत जल्दी कुछ पाया। तो कर्म जरूरी है या भाग्य जरूरी? नहीं, मैं कर्म और भाग्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी। कर्म तो वो भी करता है जो शराब बेच रहा है, कर्म तो वो भी करता है जो किसी का मर्डर कर रहा है, कर्म तो वो चोर भी कर रहा है, वो भी तो कर्म ही है भाई। हमसे और आपसे ज़्यादा मेहनत तो बेचारे उस चोर की है, जान भी खतरे में है, पकड़ा गया तो कोई लोग पकड़ के मार डालेंगे, तो चोर काम तो वो भी है, कर्म तो वो भी है। लेकिन हमारा धर्म बताता है, हमारा ज्ञान बताता है, हमारे पुराण बताते हैं कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। लोग तो झूठ बोल के भी कर्म करते हैं, लेकिन असत्य को तो हमारे यहाँ गलत माना गया है। हमारे यहाँ कहा गया कि सत्यात्मकम यतो धर्मो ततो जया, जहाँ सत्य है वहाँ विजय होगी, सत्यमेव जयते, ये लिखा गया हमारे यहाँ, सूत्र हैं। तो कर्म कौन सा करें, मैं आपके दुख दे के आपसे कोई झूठ साच बोल के ले जाऊं, मेरा तो कर्म यही है ना, मैंने भी कर्म ही किया, मेहनत की है ईमानदारी से। कई लोग चोर लुटेरे भी तो कहते हैं हम कर्म करते हैं, लेकिन कर्म कौन सा योग्य है। कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 तरीके से शास्त्रों में कर्म की परिभाषा लिखी गई है। कर्म, विकर्म और अकर्म। हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सोच हमें पुराण देते हैं, ज्ञान देते हैं, कथाएं देती हैं, वेद देते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तेरे बस में सिर्फ कर्म करना है, तू कर्म कर सकता है, फल तो मैं ही दूंगा। तो जब फल उसने देना है, सपोज आप ये समझो कि मुझे बंसल न्यूज़ चैनल में जॉब चाहिए। अब एक तो मैं कर्म करूं कि जो द्वार पे बैठा हुआ है उसकी पढ़ाई करता रहा, अरे भैया कुछ करवा दो करवा दो। दूसरा मैं डायरेक्ट आप ही से आके मिल लूं और आपकी बटरिंग करूं कि भाई देख लो थोड़ा। तो मुझे जॉब मिलने के चांस कहाँ ज़्यादा है बताना, वहाँ गेट कीपर के पास कि आपके पास? स्वाभाविक है मेरे पास, आप ही के पास है ना। तो मैं जो बटरिंग कर रहा हूँ कर्म करके संसार की, तो मैं संसार बनाने वाले की अगर बटरिंग करूँगा सत्य बोलकर, तो मेरी जॉब कहाँ ज़्यादा बेटर होगी? ईश्वर के सानिध्य में ना होगी। तो मैं जो कथा करने का कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर के सानिध्य में कर रहा हूँ, तो मेरी जॉब अच्छी है कि नहीं? है कि नहीं? कितने लोग मुझे प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आप भी मुझे प्यार से राधे राधे बोलते हैं, तो मेरी जॉब ज़्यादा अच्छी है कि आपकी? मुझे लगता है मेरी जॉब ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं ठाकुर जी की, मैं बटरिंग तो कर रहा हूँ पर ठाकुर जी की कर रहा हूँ, ना कि किसी संसारिक व्यक्ति की कर रहा हूँ। तो इसलिए कर्म तो करो, लेकिन जिससे ईश्वर प्रसन्न हो सके वो कर्म हम करेंगे, तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होगा। लेकिन जब ईश्वर की बात होती है, जैसा आपने कहा बटरिंग बहुत मतलब इस समय खूब चलता है, मॉडर्न शब्द जी है। जी मॉडर्न शब्द है, और आपने दोनों को मेल कर दिया युवाओं को समझाने के लिए। ईश्वर की भक्ति का भी वही है कि बहुत लंबी भक्ति आप करते रहिए, जैसे युवाओं को लगता है, आज के युवा को ऐसा लगता है कि, पर शॉर्टकट वहाँ भी है। लोगों को लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए, भगवान कोई चमत्कार करते हो गए, तो चमत्कार में कितना विश्वास करना चाहिए? नहीं हो गए चमत्कार।
जो शॉर्टकट में चमत्कार पाना चाहते अपनी लाइफ में, उनके साथ हो गए, आज भी तो वही है। मैं एक बात चमत्कार तो सबसे बड़ा ईश्वर ने क्या किया कि मुझे मनुष्य बना दिया, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ईश्वर हर दिन चमत्कार करता है। आपको देखने की शक्ति एक चमत्कार है कि नहीं? किसने दी? ईश्वर। बोलने की कला ये चमत्कार है कि नहीं? किसने दी? ईश्वर ने। चलने की शक्ति इन पैरों में है, ये कला है कि नहीं? चमत्कार है कि नहीं? पर किसने दी? ईश्वर ने। तो ईश्वर से बड़ा कोई चमत्कार ही नहीं। और ईश्वर के सानिध्य में रहने के बाद किसी चमत्कार, आप जो चमत्कार चाहेंगे, मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार ठाकुर जी ने किए और जितने प्योर चमत्कार किए कोई और माई का लाल कर नहीं सकता। तो मेरे ईश्वर ने मेरे साथ बहुत अच्छे चमत्कार किए। आई एम वेरी हैप्पी। आप अपने ईश्वर पर विश्वास करके देखिए, आपकी लाइफ में भी नित्य चमत्कार होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। ईश्वर के नाम में वो शक्ति है, वो पावर है, आपके विश्वास में वो सामर्थ्य है कि ईश्वर आपके प्रहलाद के लिए, हमारे पुराण कहते हैं प्रहलाद के लिए भगवान खम्मा फाड़ के प्रकट हो गए, हुए। ये तो आपने भी सुनी कथा। तो ये चमत्कार नहीं है कि खम्भे में भगवान हो सकते हैं? वह वहाँ हुए, ये चमत्कार ही तो है। मीन बन गए, ये चमत्कार ही तो है। कछुआ बन गए, ये चमत्कार ही तो है। तो ईश्वर से बड़ा चमत्कारी कोई नहीं है। तो ईश्वर में बिलीव करोगे, आपके जीवन में नित्य नए चमत्कार होंगे। फिर उन लोग के लिए क्या कहेंगे जो दावे करते कि सिर्फ आप मेरे बताए अनुसार चल दीजिए, चमत्कार हो जाएगा? एक वो चमत्कार है जो सीधा भगवान के पास जाने के दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता कि सीधा आप ईश्वर के प्रति, जैसा आपने कहा, उसके प्रति समर्पित हो जाइए, आपको चमत्कार हो जाएगा। एक वो फिर वो शॉर्टकट बीच में आता है कि कुछ लोग, जिनके लिए मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप भी समझ रहे हैं, वो कहते कि आ जाइए आप, चमत्कार हो जाएगा। कौन सा चमत्कार? उन पे भी तो ईश्वरीय कृपा है। वो जो जिनका नाम आप लेना नहीं चाह रहे हैं, उनके, जिनको ईश्वर का सहारा है, जो ईश्वरीय कृपा पात्र हैं, वो भी तो चमत्कार कर ही सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आप डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ी, तो वो डायरेक्ट जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ईश्वर से, तो वो आपके जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि अनाप शनाप चीज़ें अगर कोई कहता है, मैं यहाँ पर एक बात कह देना, सावधानी, जिनके जीवन में ईश्वरीय कृपा है, अगर वो आपके जीवन में चमत्कार की बात करते हैं तो वो उसको आप ईश्वरीय भक्ति और कृपा समझ के स्वीकार कीजिए। लेकिन कोई कहीं भी बैठा है और उल्टे सीधे आपको बोल रहा है, तो फिर आप सावधान तो आप ही को रहना पड़ेगा। आप ईश्वर की भजन कीजिए, आपको चमत्कार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवकी नंदन जी वो 6 साल के जब बालक थे, तो क्या ये भी एक चमत्कार हो गया कि देवकी नंदन जी, या मन में बचपन से ऐसा चलता था कि मैं इस तरफ जाऊंगा, ईश्वर के प्रति जाऊंगा, या ईश्वर खुद लेकर आ गए? देखिए, जो आप चमत्कार की बात कर रहे हैं ना, आज देवकी नंदन भगवान की कथा कर रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा। मैं जिस जगह पर पैदा हुआ, वहाँ से बस अगर टेम्पू भी पकड़ने हैं तो आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, जहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं थी। पर 6 साल का देवकी नंदन, उस समय का देवकी नंदन, पैदल चल के वृंदावन गया। और वृंदावन में जाकर भगवान की कृपा तो थी, किशोरी जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे, जो लोग विद्यालयों में जा के भागवत का अध्ययन करते हैं, ठाकुर जी ने मुझे डायरेक्ट रासलीला में रख लिया कि तू पढ़ के मत सीख, तू करके सीख। पढ़ने से लिमिटेड समझ में आएगा, करने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो उन्होंने मुझे भागवत का अध्ययन कराया करके। उस समय का स्किल डेवलपमेंट। हाँ जी, वो हो गया जी। और वो ऐसा हो गया कि जो कई विद्वान उन चीजों को नहीं जानते जो ठाकुर जी हमसे बुलवा देते हैं। ये कैसे हुआ? सब कुछ सुनिश्चित है और ये ईश्वरीय चमत्कार है। आप जब बचपन से यहाँ आए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो कोई ऐसा चमत्कार, आजकल लोग चमत्कार को बहुत देखना चाहते हैं, कोई ऐसी कोई बात हम लोग के साथ या दर्शक के साथ शेयर करेंगे जब लगा हो आपको कि ईश्वर मेरे सामने? जब हमने कथा प्रारंभ ही की थी, एटा का नाम सुना है जी। आज से 25 साल पहले एटा कैसा था बताओ? कैसा बड़ा अच्छा था ना, दिन में भी, और सड़कें वड़कें जैसी। उसी एटा में एक कस्बा है जैथरा भी सुना है? और भी खतरनाक है वो, बाप तो बाप, बेटा और भी बलवान है। वहाँ हम चले गए थे और पूरी रात हमने सड़क पे काटी थी, पूरी रात। काय पे जानते हो? वो जो चाय की दुकान नहीं होती, उसमें जो ब्रंच होती है छोटी सी, इतनी सी, उस पे हमने सारी रात काटी।
न रोटी का पता, न पानी का पता। वहाँ एक डॉक्टर के रूप में भगवान आया हमारे पास। उन्होंने कहा रोटी तो हमारे यहाँ खा लो, पर घर में रोकेंगे नहीं तुम्हें। रोटी तो खिला देंगे तुम्हें, रोटी खा लो, पर तुम्हें घर में रोकेंगे नहीं, क्योंकि बिलीव नहीं कर सकते किसी पे। अब तुम घर में किसी अननोन ब्राह्मण पे बिलीव नहीं कर रहे हो। उस ब्राह्मण को आपने एक ब्रंच दे दी कि आप रात इस पे काट लो, और मैंने सारी रात उस ब्रंच पे काटी। तो रोटी देने के लिए डॉक्टर का रूप आया कि नहीं भगवान का? वहाँ भी मेरी उंगली पकड़ी कि नहीं? ऐसे तमाम चमत्कार हैं। मतलब जीवन में आप समझ लीजिए, जब कभी आपके लिए कोई उम्मीद लेकर आए, जब कोई व्यक्ति आपको किसी रूप में मिल जाए, तो हो सकता है वो ईश्वर का रूप। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, आप क्या जाने कि ईश्वर कौन से रूप में आया है। और ईश्वर जिस रूप में आया, देखिए ईश्वर बंसी लेके तो आएगा नहीं, सुदर्शन चक्र लेके तो आएगा नहीं, ले मैं आ गया तेरी, तू रात को नहीं रुक रहा कहीं, चल चल कोई नहीं, मैं तेरे लिए ब्रंच की तैयारी करता हूँ, मैं तुझे रोटी देता हूँ। ऐसा नहीं आता ईश्वर। ईश्वर अपने लोगों के लिए अपने लोगों को तैयार करता है, अपने लोगों के मन में प्रेरणा कर देता है, और वो प्रेरणा करता है, वो कार्य हो जाता है। और जब निष्ठा लेवल पे चली जाती है तो वो बंसी लेके भी आता है, चक्र लेके भी आता है, फिर वो पीताम्बर धारण करके भी आता है, फिर वो मुकुट पहन के भी आता है। कब? जब निष्ठा मजबूत हो। मद भागवत जब बात होती, मद का मतलब मद मालूम है? श्री माने लक्ष्मी, ये शुरू से आप बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं इस पे बोलूंगा। मैं आपसे पहला वही चाह रहा था, श्री मद। मैं वही बोलने वाला था, पर आपका क्वेश्चन आ गया तो मैं आगे बढ़ गया। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। जिस मनुष्य को लक्ष्मी का अहंकार हो, उस मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। उसके मद का, अहंकार का नाश करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। क्यों? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समन्वय होता है, तीनों एक साथ आते हैं, तो निश्चित ही आपके अहंकार का, मद का दमन होता है। श्री माने लक्ष्मी, जिसके अकाउंट में थोड़ी बहुत लक्ष्मी होगी, वो अहंकारी जरूर होगा, अभिमानी जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और वो ऐसा अभिमान होगा कि अपने छोटे भाई अगर पैसे वाला नहीं तो उससे भी ढंग से बात नहीं करेगा। लेकिन उसी मद के कारण वो अपने परिवार को छोड़ देता है, उसी मद के कारण वो समाज को छोड़ देता है, उसी मद के कारण वो कई अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। बल किसी का भी हो सकता, पद, अहंकार किसी का हो सकता है, धन का अभिमान हो सकता है, पद का अभिमान हो सकता है, और किसी भी अभिमान में वो अपना नाश कर बैठता है। लेकिन भागवत कथा अगर मन से सुने, दिखावटी के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, गए और ओम जय जगदीश हरे कर आए और आपने बोला हम भागवत सुना, ऐसे नहीं। आप 7 दिन बैठ के भागवत सुनिए, आपके सारे अहंकारों पर पानी फिर जाएगा, अगर आप ईमानदारी से। इसीलिए भागवत की उत्पत्ति संसार के कल्याण के लिए हुई है, कि अभिमान नष्ट होते ही आपका ज्ञान जगेगा, ज्ञान जगते ही फिर चकाचक हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर आज का युवा ये सोचता है कि यदि बड़ी कथा सुनना है, देवकी नंदन जी को सुनना है, ये मैं लोगों के लिए आपसे खिलवाना समझ रहा हूँ, फिर एक बड़ी सी फीस लग जाएगी, बड़ा सा वो उन्होंने कहा वहाँ जाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए हम श्रीमद् भागवत नहीं करा सकते। ये लोगों के मन में, युवाओं के मन, ये युवाओं के सवाल। ऐसा नहीं है। देखिए, जितना भी स्पेंड होता है कथाओं में, वो महाराज को तो मिलता नहीं। टेंट वाला टेंट का ले जाता है, होर्डिंग वाला ले जाता है, माइक वाला माइक, लाइट वाला लाइट, चादर बिछाने वाला वो ले जाता है। हमको क्या मिलता है? हम तो कुछ 1 रुपया भी नहीं मांगते कथा का, लेकिन व्यवस्था ऐसी होती है। और प्लस यहाँ जितने श्रोता आ रहे हैं, किसी से चवन्नी नहीं ली जाती कि आप आइए और इतनी टिकट लगेगी या ऐसा कुछ है ही नहीं। आप आइए, बैठिए, सब कथा सुनिए। ये भी ईश्वर का चमत्कार, ये चमत्कार ही है, ईश्वर का चमत्कार। इतने हजारों लोग भोपाल में रह के आ रहे हैं और बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? हिंदू राष्ट्र की जब बात हो रही है, तो ये हिंदू राष्ट्र की बात अचानक कहाँ से चल पड़ी? ये तो बरसों बरस से आई है कि विश्व का गुरु रहा भारत, लेकिन बीते 8-10 वर्षों में हम देख रहे हैं, और जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाने लगता है। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? बनना चाहिए। बनेगा कि नहीं ये तो भविष्य, अगर मैं बोल दूंगा बनेगा तो ये तो मैं भविष्यवक्ता हो जाऊंगा। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर बनना चाहिए, ये मेरा सोच है, मेरा आइडिया है। क्यों बनना चाहिए? अगर आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से वैर नहीं है, लेकिन मैं एज एक धर्मगुरु अगर मैं सोचूं और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करूं, तो आने वाली पीढ़ी तभी सुरक्षित होगी जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, सनातन राष्ट्र घोषित होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। अदरवाइज 25 साल बाद आप ऐसे मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये मैं लिख के आज दे सकता हूँ। चलते चलते मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि वो युवा जो आपको देख रहे हैं, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, फिर मैं उनसे कहूँगा कि
वो भी आपको देखें, आपको भी समझें। वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लिया जाए, ईश्वर की भक्ति का भी कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, क्योंकि उसको काम भी करना। चुनौती बहुत है महाराज जी इस समय, कम समय में प्रतियोगिता बहुत है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही, बड़ी तेज़ी से चल रही, मारकाट मची हुई। इस मारकाट के बीच में युवा क्या करेगा? युवा को सबसे पहले अपना इंटरनली जो आप लोगों का वीकनेस है उसको ख़त्म करना होगा। आप बाहर से तो पोस्टेक दिखते हैं लेकिन इंटरनली बहुत कमज़ोर हैं। जब तक आप इंटरनली पोस्टेक नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और अंदर से मजबूत भगवान का नाम ही आपको बनाएगा। जब अंदर से मजबूत होंगे ना, 10 बार फेल होने पर भी सुसाइड की नहीं सोचेंगे आप। और अंदर से कमज़ोर हुए तो एक बार फेल होने पे आप सुसाइड की सोच लेते हैं, जो बच्चे करते हैं। अंदर से कैसे मजबूत? सिर्फ भगवान का नाम, सत्य, विकर्म से बचो, जो करने योग्य कर्म नहीं है उससे बचो, मद्यपान से बचो, स्मोक से बचो, गंदे लोगों के सानिध्य से बचो। आप अपना पूरा फोकस्ड। अब आजकल प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग फ्रेंड्स को भी टाइम देते हैं, हम लोग मोबाइल को भी टाइम देते हैं, हम लोग ऑनलाइन पड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं करेंगे हम। और पूरे कहेंगे हम पास नहीं हो रहे। अरे तुमने पास होने के लिए किया क्या है? किया क्या है? उस पर 100% पूरा फोकस्ड करो। जब फोकस आप करेंगे और ऊपर से फिर ईश्वर पे आप छोड़ देंगे तो ईश्वर आपको फेल नहीं होने देगा। आई प्रॉमिस यू। फिर लोगों को लगता है कि भाग्य में जो लिखा वही होगा। नहीं, भाग्य में लिखा हुआ है वो मिल गया आपको मनुष्य जीवन मिल गया। जो लिखा है भाग्य में वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कर्म अच्छा नहीं रहा तो वो सीमित हो जाएगा और समय आने पर वो छिना लिया जाएगा। लेकिन आपका कर्म अच्छा रहा तो वो कॉन्टिन्यूस आपकी पूरी लाइफ में बना रहेगा। बड़ी सुंदर बात महाराज जी ने कही है। भाग्य और कर्म की जब बात होती है तो कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म तो उसी समय हो गया जब आपने मनुष्य की योनि आपको मिल गई। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने भाग्य को कैसा मजबूत करते हैं। क्या कर्म से भाग्य को बनाना चाहते हैं या भाग्य के भरोसे ही सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य ने आपको जीवन दे दिया। आज खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसी। नमस्कार।